हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुलविंदर और आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग मोटे होते जा रहे हैं। पहले तो हमें वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों लोग मोटे हो रहे हैं, फिर आप इसका सल्यूशन कर सकते हैं। और आज इस वॉक में मैं आपसे यही बातें करूंगा कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, क्या क्या रीजंस आपके मोटापे के लिए होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने फाइंड आउट किया है नॉर्मली जो आजकल की लाइफ में चल रहा है, जैसे कि हम आजकल बहुत ज़्यादा ना इनएक्टिव हो गए हैं। तकरीबन हमारे नॉर्मल लाइफ को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, देखिए एक्टिविटी के लिए कुछ लोग तो चलो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, पर नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। इंडिया में वैसे भी लोग ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, फॉरेन में फिर भी वो अपनी हॉबी रखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर कुछ ऐसे ही बचपन में मतलब कि उनको स्कूल्स में ये चीज़ सिखाई जाती है और स्कूल भी बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, जबकि इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती। और नॉर्मल इंसान जो है अपनी लाइफ को कैसे जीता है, सबसे पहले सुबह उठता है, उठने के बाद अपने बेड पे ही रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं, ना खाता पीता है, बेड पे ही, बेड पे खा लिया पी लिया। उसके बाद जो है अपना टीवी देखा, टीवी देखने के बाद टाइम हो गया, तैयार हो गए, तैयार होने के बाद अपना सामान उठाया, जो भी आप लेके जाते होंगे, अपना बैग लेके जाते हैं, कोई लैपटॉप लेके जाता है या फिर कोई जिसका कोई सामान होगा वो लेके जाता है। उसके बाद जो है अपना उठने के बाद वो अपना एक्टिवा उठाता है या फिर बाइक उठाता है या फिर कार उठाता है ऑफिस के लिए। कार में बैठता है, बैठने के बाद सीधा ऑफिस जाता है, वहाँ पर भी बैठा ही रहता है। तो वहाँ पर भी सारा दिन बैठा रहता है, काम करता है। जो ऑफिस वर्क वाले वो लोग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सभी लोग बैठे नहीं रहते हैं। और कई लोग जो जिनका काम चलने फिरने का होता है तो वो चलते फिरते हैं, बट मोस्टली लोग बैठे रहते हैं। तो बैठने के बाद क्या करते हैं वो कि अपना ऑफिस ख़त्म किया 6-7 बजे, फिर अपना स्कूटर उठाया या फिर बाइक उठाया या कार उठाई। उठाने के बाद फिर जो है उन्होंने अपने घर पहुँचे, घर पहुँचे फिर वहाँ पर भी टीवी लगाया, टीवी देखा, खाया पिया। खाने पीने के बाद फिर क्या होगा कि कुछ मीठा खा लेते हैं भाई। फिर शाम को अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं, कुल्फ़ी खा ली, फास्ट फूड खा लिया। खाने के बाद कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ वॉक नहीं, तो सीधा जो है बेड पे लेटे, टीवी देखा 12 बजे तक, फिर उसके बाद मोबाइल चलाते रहे 1-2 बजे तक, सो गए। तो इसके अंदर देखिए आप कोई भी ज़्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब कि हमने बहुत सारी कैलोरी अपनी बॉडी के अंदर डाली बट उसको बर्न नहीं किया। तो मोस्टली लोग ये है कि वो अपने कैलोरीज जो वो खाते हैं वो उसको बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कैलोरी का सरप्लस होने लग जाता है। आपने शायद एक वीडियो भी देखी होगी, आमिर खान बताते हैं कि कोई भी अगर आप अपने आप को मोटा या पतला करना चाहते हैं तो आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, वो है कैलोरी, कि व्हाट यू टेक, कितना आप लेते हैं और कितना आप उसको बर्न करते हैं। अगर आपको मोटा होना है तो आपको अपनी डेली रिक्वायर्ड जो कैलोरी होती है उससे आपको ज़्यादा खाना होता है, तो आप मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको जितनी रिक्वायर्ड है आप उससे थोड़ा कम खाते हैं तो आपका जो है वेट कम होने लग जाता है। ऐसे ही मतलब कि जो वेट काम करता है। और ये तो हुआ फिजिकल एक्टिविटी जो कि लोग मतलब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप मतलब कि लोग मोटे होते जा रहे हैं। पर पहले के लोग आप देखिए, वो लोग खाते भी ज़्यादा थे, जलेबियाँ खाते थे, मीठा खाते थे, लड्डू खाते थे, इतना सारा सामान खा जाते थे, फिर भी वो मोटे नहीं होते थे। इसका रीज़न यही रहता था कि वो लोग काम करते थे, चलते फिरते थे, खेतों में कहीं भी जाना हो, नॉर्मली लाइफ में कहीं भी जाना हो उनको, वो पैदल चलते थे। जबकि आजकल इतनी ज़्यादा हमें सुविधाएं मिल गई हैं कि आप मतलब कि फ़ोन से बुक कीजिए कैब, आपके घर के सामने, कहीं भी जाना है, मतलब कि आपको हर चीज़ की सुविधा हो गई है, जिसकी वजह से लोग चलते चलते फिरते ही नहीं हैं।
आप देखेंगे कि जो सड़कें भी हैं उसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ मतलब कारें ही चलती हैं। वहाँ पर कोई फुटपाथ वगैरह अगर दिखता है चलने के लिए वो है ही नहीं। मतलब कि जो इंडियन सड़कें बनी हैं वो सिर्फ कारों के लिए या फिर बाइक स्कूटर के चलने के लिए ही बनी है। वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस जो मतलब कि पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ बनाया नहीं जाता। अगर बनाया जाता भी है फुटपाथ पे तो वहाँ पर क्या करते हैं, रेडी वाले, खोखे वाले, सब्जी वाले, ये सब खड़े हो जाते हैं और उस जगह को घेर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग चलते फिरते नहीं है, जिसकी वजह से उनका कैलोरी बर्न नहीं होता। इसकी वजह से वो मोटे होते जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ये थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। सेकंड होता है कि खाने पीने की आदतें। बहुत सारे लोगों की खाने पीने की आदतें जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं कि आप मोटे रहेंगे या पतले रहेंगे। पहले खाना इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता था जितना कि आज है। आज देखिए आप, लोग जोमेटो, स्विगी, ऐसी कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में खाना मंगा सकते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इजी हो गया है अब बच्चों के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए खाने को अवेलेबल कराना। जबकि पहले क्या था कि ये कोई भी चेन्स नहीं थी। आप देखिए मैकडोनल्ड्स नहीं थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं थे। तो उस टाइम क्या था कि लोगों को खाने पीने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। लोग घर का ही खाते थे, जो कि मतलब कि इतना प्रोसेस फूड नहीं होता था। अगर आज की बात करें तो हर जगह जो है प्रोसेस फूड बनने लग गया है। मतलब कि हर जगह देखिए आप, इतनी ज़्यादा तेल उसके अंदर डाले जाते हैं, फास्ट फूड बनाया जाता है, फ्राइड चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, जिससे क्या हो गया कि वो उनके अंदर कैलोरी इंटेक ज़्यादा बढ़ गया। जो तेल है वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, उसको आपको बर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट लोग ये नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि भाई टेस्ट चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए। तो आप देखेंगे जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, चिप्स के पैकेट हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक हो जाता है और आदमी उससे मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सभी कंपनीज जो हैं ये चाहती भी हैं कि आप इनके प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा खाते रहें, ज़्यादा पीते रहें। और एड्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। आप देखेंगे जो एड्स है आपको बताया जाता है कि ये चीज़ आप पीजिए, ये चीज़ आप खाइए। तो लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट इन कंपनियों ने रखे हुए हैं जो कि आपको ऐसे ही चीज़ों के अंदर स्वाद दिखता रहे और आप खाते रहें, जिसके कारण आप देखेंगे बहुत सारे लोग घर का खाना ही नहीं खाते। बाहर के खाना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, घर का उनको बिल्कुल स्वाद ही नहीं लगता। नूडल, मंचूरियन, बर्गर, मतलब कि ऐसी चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं। समोसे बहुत पसंद हैं, पकौड़े बहुत पसंद हैं। और आजकल जो फूड ब्लॉगर्स देखिए आप, वो वीडियो भी उन पे बनाते हैं कि यहाँ पर ये खाना मिल रहा है, वहाँ पर वो खाना मिल रहा है, जिसके कारण लोगों के अंदर खाने की इच्छा भी जाग जाती है। जैसे वो देखते हैं उनके अंदर मन के अंदर आता है भाई मेरे को खा के आना यार, फटाफट यहाँ पर चलते हैं, यहाँ खाने चलते हैं। और आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी एड्स आने लगी हैं कि भाई ये खाना हमारा ये चीज़ है, यही खाइए, वो खाइए। जिससे क्या है कि लोग खाने को पसंद कर रहे हैं। पर जीवन के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आपको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। तो ये चीज़ें आप मतलब बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि अपनी खाने पीने की आदतें अच्छी रखें, हेल्दी खाएं। क्योंकि देखिए अगर आपके पास अच्छा शरीर है तो ही आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा शरीर नहीं है, मान लो आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हैं बट आपको शुगर है, आपको बीपी है, आप कुछ खा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इट मीन्स क्या है कि आपको अपनी एक्सरसाइज भी अच्छी रखनी पड़ेगी, खाने पीने पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ना सैर करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ना 20-20 साल तक सैर करेंगे पर वो कभी पतले नहीं होंगे, पेट उनके बाहर ही होंगे। आप कभी भी नोट कर लेना, मतलब मैंने भी ये चीज़ नोट की है। तो एक्चुअली यही चीज़ मेरे को भी नहीं पता थी। तो एक्चुअली मैं एक दिन आया कि मैं सैर करने आया था, तो वहाँ पर ना वेट मशीन वाले रखते हैं ना, जो जो वेट नापते हैं। तो वो खड़े थे, कहते जी आप वेट कीजिए अपने शरीर का, तो आपको बता देंगे कि आपकी कितने फैट है, ये है वो है, सारा कुछ बता देंगे। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, भाई मेरे को ये क्लिक कर गई
कि कहते देखिए ये सारे अंकल जो हैं, आंटीज जो हैं, ये सैर कर रहे हैं, तो अब देखिए इन सभी का पेट बाहर है, ये फिट नहीं है। ये कितने सालों से सैर कर रहे हैं बट ये फिट नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जो आपका वेट लॉस होता है ना, वो आपका किचन के अंदर होता है। आपको अपनी डाइट के अंदर सुधार करना पड़ता है। हमारी इंडियन डाइट जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि शुगर है। हम शुगर को नहीं खाते हैं, जैसे मान लो कि हम मीठा नहीं खाते फिर भी लोग मोटे हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या रहता है कि जैसे हम रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। जो प्रोटीन है उससे आपकी स्किन बनती है, उसके उससे आपके बाल बनते हैं, उससे आपका मसल्स बनता है। बट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिर्फ आपको एक शक्ति देते हैं, जबकि आपकी बॉडी के अंदर मतलब डेवलपमेंट नहीं कर पाते। इसलिए आप देखेंगे कि लोग जो हैं 70 से 80% पेट निकले हुए ही हैं, आप देखेंगे आसपास। तो ये तो हो गया बेसिकली आपका दूसरा पॉइंट। पहला आ गया था एक्सरसाइज, और दूसरा आ गया था खाने पीने की आदतें, और तीसरा होगा कि स्लीप। स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि लोगों की आजकल नींद जो है वो भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि वो अच्छी तरह सो ही नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है। किसी को स्ट्रेस रहता है, कोई घर की टेंशनों में है, कोई काम की टेंशनों में है, किसी को ये चिंता है कि भाई मेरे को पास होना है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, किसी को ये चिंता है कि मेरी अच्छी नौकरी नहीं चल रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी को ये टेंशन है कि मेरा घर वाली से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मतलब कि ये जीवन बेसिकली क्या है कि ये टेंशन से भरा हुआ है। किसी का भी जीवन जो है 100% ओके नहीं होता। आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग पोस्ट करते हैं, लोग खुश हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती। क्योंकि सोशल मीडिया जो डिज़ाइन हुआ है वो बेसिकली डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है कि लोग आपस में कंपैरिजन करते रहें और हर चीज़ फेक वो मतलब कि डालते हैं अपनी। हमेशा मतलब कि हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो देखेंगे आप कि वो बड़े खुश हैं, पर एक्चुअल में उनमें लड़ाइयाँ हो रहती हैं। और ऐसे ही मतलब इन चीज़ों को फेक चीज़ें आप देखने से लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप देखेंगे कोई फेसबुक चला लीजिए, आप इंस्टाग्राम चला लीजिए, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सारे लोग खुश हैं भाई। सभी लोग खुश हैं। मतलब कि कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं कर रहा, कोई लड़ाई झगड़े की पोस्ट नहीं करता बंदा। सिर्फ घूमने गए हैं, सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग शादियां कर रहे हैं, सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं, सब लोग गाड़ियां ले रहे हैं। मतलब कि इंसान देखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर ही ये सभी प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं दुखी हूँ, ये सब लोग खुश हैं। मतलब कि ऐसे कैसे खुश हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक पर्सन क्या होता है कि उसको ना अपने बच्चे का एडमिशन करवाना होता है। तो वो कहता है भी अपने बच्चे को चलो मैं एडमिशन करवा के आता हूँ। वो जाता है स्कूल पे देखता है कि वहाँ पर सभी बच्चों की ना फ़ोटो लगी होती है, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। वहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो वो कहता है, पूछता है, जो मैडम आती है, मैडम से पूछता है कि मैम ये चीज़ बताइए, ये जितने भी बच्चों की फ़ोटो लगी हुई है ये सभी लोग हंसे क्यों रहे हैं, ये कभी रोते नहीं क्या? तो उसने लेडी ने बताया कि जी बहुत रोते हैं, रो रो के बुरा हाल कर देते हैं भाई, हमारा तो बुरा हाल हो जाता है इनके साथ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो फोटो लगी हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि सभी हंस रहे हैं। मतलब कि जो पिक्चर हमें दिखाई जाती है स्क्रीन्स पे वो 100% नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ पार्ट होता है। तो इसलिए हम एक्चुअली सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई सब लोग खुश हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो दुखी चल रही है। तो इट मीन्स क्या है कि आप किसी की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें। वो कहते हैं ना, कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। जब आप अपने लाइफ को कंपैरिजन करते हैं तो आपकी खुशियाँ ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इंसान वही खुश रहता है जो ये देख ले कि जो भगवान ने मेरे को दिया है ना, मैं उसमें खुश हूँ। तो स्ट्रेस को भी आपको मेंटेन करना आना चाहिए। ज़िंदगी में जो स्ट्रेस चल रहे हैं उसको आपको मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस सारी ज़िंदगी रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और इंसान की एक आदत है कि वो जहाँ पर भी होता है वो खुश नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को लगता है कि मेरे को बड़ा होना है, बड़ा कहता है मेरे को बच्चा होना है। अरे बच्चे से तो पूछ लो, वो उसको उसको भी टेंशन होती है कि मेरे को सभी डांट रहे हैं, डपट रहे हैं,
मतलब कि मेरी कुछ सुनता नहीं, मतलब कि वो भी दुखी है। तो जवान है, वो इस चीज़ में टेंशन में रहता है कि यार बचपन बड़ी अच्छी थी लाइफ, जहाँ पर टेंशन नहीं थी, आते थे, बैग फेंकते थे, खेलने चले जाते थे, खाते पीते थे, मौज करते थे। जो बुजुर्ग है वो बेचारा अपनी लाइफ का वो पार्ट जो है जवानी वाला, वो उसको याद करता रहता है कि भाई मेरी वो लाइफ जो थी बहुत अच्छी थी। ये मन का खेल है दोस्तों। मन जो है आपको कहीं एक जगह रहने नहीं देगा। वो आपको कभी पास्ट में लेके जाएगा, कभी आपको फ्यूचर में लेके जाएगा। तो इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां निकल गई हैं जब वो अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके जीना छोड़ देते हैं। अपनी लाइफ के अंदर जॉय रखिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपनी फैमिली में रहिए, घूमिए उनके साथ कहीं भी, या फिर नहीं घूम सकते तो आसपास कहीं घूमिए, वॉक कीजिए। मतलब इससे क्या है कि स्ट्रेस मैनेज होता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, पैदल चलेंगे, उससे बॉडी के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप नेचुरली खुश रहना स्टार्ट हो जाएंगे। और इंडियंस पे एक रिसर्च भी हुई है कि बहुत ज़्यादा इंडियंस जो है ना, वो दुख में रहते हैं, मतलब खुश खुश नहीं रहते, स्माइल कम करते हैं। स्माइल कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। और अगर आपका स्ट्रेस मैनेजर रहेगा तो आप कम खाएंगे, क्योंकि कोर्टिसोल जो है एक हार्मोन होता है, वो जब आप स्ट्रेस बढ़ता है तो लोग ज़्यादा खाते हैं, जिससे वो मोटे होते जाते हैं। फिर आ जाता है ये बहुत सारे लोग जो है आजकल अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। आप देखेंगे कि पहले जो थी ना, मेंस ही यूज़ करते थे, अल्कोहल को पीते थे। बट अब जैसे जैसे मतलब कि टाइम जो है बदलता जा रहा है, वैसे वैसे जो फीमेल्स हैं वो भी इसको कंज्यूम करने लग गई हैं। तो बेसिकली आजकल क्या दिखाया जाता है कि जो मतलब कि शराब पीता है, जो अल्कोहल यूज़ करता है, पार्टीज़ में जाता है, बड़ी पार्टीज़ में जाता है, मतलब कि उसको मतलब एडवांस दिखाया जाता है कि ये कोई अचीवमेंट है ज़िंदगी में। तो इससे क्या होता है कि कई लोग ना चाहते हुए भी उनको कंपनी करने के चक्कर में पीना स्टार्ट करते हैं। पीने से बेसिकली डेट हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है दिमाग के अंदर, जिसको डोपामिन बोलते हैं। आप नेट पे सर्च करना, गूगल पे जाके। डोपामिन क्या होता है कि ये ना हमें अच्छा फील कराता है। लोगों को पता भी होता है कि ये शराब है मेरे लिए नुकसानदायक है, या गुटखा मेरे लिए नुकसानदायक है, उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी वो ये कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो जैसे ही पीना स्टार्ट करते हैं तो जो जो डोपामिन रिलीज होता है उससे ना उनको अच्छी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। लोगों के नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब कि वो हमारे जो ब्रेन के अंदर मतलब लॉजिकल माइंड होता है वो शट डाउन हो जाता है, और हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए लोग जो है शराब को कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं, सोशल प्रेशर के अंदर आकर कि मतलब कि लोग जो है, बड़े लोग जो है दारू पीते हैं, हम भी पियेंगे, अगर इसको पोस्ट करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाएंगे कि हम ये वाले पब में गए थे, ये वाले यहाँ पर हमने एंजॉय किया। तो इससे क्या होता है कि एक सोशल मतलब कि ये बन जाता है कि मैं एडवांस हूँ भाई, मैंने ज़िंदगी में अचीव कर लिया, मैं तो बड़े बड़े होटल्स में जाता हूँ, बड़े बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। पर एक्चुअल में उनके अंदर देखेंगे कि उनकी बॉडी अंदर से ख़राब हो रही होती है। लीवर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो होती है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो है आपके लीवर के लिए एक जहर है, और जो लीवर है उसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। और जो अल्कोहल होती है उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जिसके कारण आप देखेंगे जो शराब पीते हैं वो मोटे हो जाते हैं। और वो साथ में ये नहीं है कि खाली वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं, बहुत सारा सामान खा जाते हैं, इतने इतनी गिरियाँ खा जाते हैं, इतने इतने चिकन खा जाते हैं साथ में। तो बहुत ज़्यादा खाने से फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कुछ नहीं करनी, खा पी के गाड़ियों में गाड़ी चलाते हैं। कई लोगों को एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई लोग घर जाते हैं, घर जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब कि उनके अंदर इमोशन अलग अलग होते हैं। कुछ लोग शराब पीने के बाद क्या बोलेंगे कि भी तू मेरा भाई है, गले लगाएंगे सबको, भाई तू मेरा भाई है, हैं? किसी का मतलब कि एक और स्टार्ट हो जाता है। कई लोग पैसे वाले बन जाते हैं, भाई क्या चाहिए तेरे को भाई, पैसे निकालने शुरू कर देते हैं, ये ले पैसे, वो ले पैसे, मैं अमीर हूँ बड़ा, है ना। उनके अंदर ये इमोशन आ जाता है। कई लोग झगड़ालू हो जाते हैं। आप देखेंगे शादियों के अंदर जाके लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वहाँ पर दारू चल रही होती है,
दारू पीने के बाद बस गुस्सा आ गया अपने आप को, समझेंगे भी मैं हीमैन हूँ, कोई मेरे से पंगा ले जाए तो मैं ट्रेन भी रोक दूंगा। मतलब कि लोगों के इमोशंस जो हैं अलग तरह के आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी आपको मोटा करते जा रहा है, और इन लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। मतलब कि पार्टीज़ के अंदर कहीं भी आप अल्कोहल ना यूज़ कीजिए। देखिए बहुत बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे कि मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो मतलब कि दारू नहीं पीते, ना उनके टैटूज़ हैं, ना वो किसी को शो करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, बट अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं। और कितने फिट हैं आज भी वो, तकरीबन 30-40 के करीब होंगे, तो कितने फिट हैं। जबकि आजकल के 20-22 साल के लड़के वो भी इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनके अंदर बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, गलत संगत में पड़ गए हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अल्कोहल का यूज़ मत कीजिए। हो सके तो धीरे धीरे इसको छोड़िए, और अपनी कैलोरीज इनटेक का ध्यान रखिए। खाने से पहले सोचिए कि जो मैं खा रहा हूँ क्या ये वर्थ इट है मेरे लिए, क्या मेरी बॉडी को ये कुछ देगा, नहीं मेरी बॉडी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। आप अपने शरीर को एक महंगी मशीन की तरह देखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपको एक बार ही मिलेगी। जैसे कि एक कार होती है, एक अगर आपको अच्छी कार मिली है ज़िंदगी में, तो आप उसके अंदर अच्छा फ्यूल डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। पर ये जो परमात्मा ने दिया है आपको, ये शरीर का कोई मूल्य नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अरबपति हैं, जिनका लिवर फेल हो गया और उसके बाद उनको लिवर नहीं मिला और वो इस दुनिया को त्याग गए। तो इसलिए जो हेल्थ है वो रियल वेल्थ है, वेल्थ की भी वेल्थ है, इसलिए इसको संभाल के रखिए। ये आपका ध्यान रखेगी अगर आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये मेन कारण थे जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं और आपको मोटा करते हैं। तो इसको, ये तो आपको मैंने नॉलेज दे दी। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉलेज सिर्फ लेते हैं, उसका आगे जाके ज़िंदगी के अंदर यूज़ नहीं करते। अगर आप नॉलेज ही इकट्ठी करते जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ज़िंदगी में तब ही फ़ायदा होगा। अगर आपको नॉलेज है तो उसका ज़िंदगी में यूज़ कीजिए। सबसे पहले अपने खाने पीने पे कंट्रोल कीजिए, और फॉर एग्जांपल क्या कि आप सुबह अच्छा खाइए, ब्रेकफास्ट अच्छा कीजिए, दोपहर को खाइए, रात को कम खाइए 5-6 बजे के बाद, और रोज़ जो है कम से कम आप जो है 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। और चाहे कुछ ना कीजिए, चाहे जिम ना जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपको जो है वो जिम ही जाना पड़ेगा, आपको एक फिटनेस ट्रेनर जो है वो हायर करना पड़ेगा। बट ये सब नहीं चाहिए। जो ओल्ड फैशन तरीका है, जो पुराना तरीका है, जो पहले लोग यूज़ करते थे, मतलब कि अगर आप देखिए चलना, वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है, वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप सिर्फ चलते हैं, आप डेली स्टार्ट कीजिए 10-15 मिनट की वॉक से, सिर्फ 15 मिनट वॉक कीजिए डेली। अगर डेली भी नहीं कर सकते तो कम से कम वीक के अंदर 5 डेज कीजिए, 5 दिन जो है आपको वॉक पे जाना है 10-15 मिनट। फिर आप देखेंगे कि जब आप 10-15 मिनट करेंगे तो अब धीरे धीरे आपका ना टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर आप सैर करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैं उस टाइम जो है 10-15 मिनट से मैंने स्टार्ट किया। आज मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी वॉक कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी को, पर मज़ा बहुत आता है। देखिए एक जो आउट रहना, जैसे घर से बाहर रहना, ये ग्रीनरी में रहना, कि अब देखिए कितना अच्छा लगता है। चिड़ियों की आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, मतलब कि जो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा खुश होना स्टार्ट कर देते हैं आप। तो आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए, आपको हाई होने के लिए, नशों की, है ना। तो आप चाहे अकेला भी आप सैर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मैं अकेला बोर हो जाता हूँ, मैं नहीं जा सकता, मेरे से नहीं उठा जाता। तो बेसिकली वो आपका मन है। मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है ज़िंदगी में। हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे नहीं लिख के गए थे, मन जीते जग जीत। मन को जीतना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये आपको चाहता है कि आप जो है आराम में रहें, आप मतलब कि उठे नहीं, आप बैठे रहें,
आप सो जाएं, आप फूक लें, मतलब कि घूम लें, खा लें, पी लें, बस इस चीज़ में ही वो लोगों को गलित कर जाते हैं। उनका जो है जीवन जो है इससे खराब हो जाता है। जबकि जब आप अपने शरीर को कहें भाई तेरा नहीं सुनेंगे भाई, मन को सीधा कह देंगे भाई, मन अगर तूने कह दिया ना आज नहीं जाना, तो उसी दिन उस मन को आपको ख़त्म करना है। उसको बोलना कि नहीं, ये मेरा दिमाग है, मैं आपको कंट्रोल करूँगा, आप मेरे को कंट्रोल नहीं करोगे। तो उस दिन जो है आपका जीवन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और आप ऐसी आदतों को छोड़ पाएंगे जिन्होंने आपका ज़िंदगी बर्बाद की दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल देखिए पॉर्न जो है वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता जा रहा है, बट लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जबकि बाहर के लोग जो हैं अब नो फैप कर रहे हैं, मतलब जिसके अंदर अपनी स्क्रीन पे वो ऐसी चीज़ों का कंटेंट नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो उनकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, उनके दिमाग को वो हैक कर रहा है। ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपका आपसे पैसा कमाती हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब करती जा रही हैं। इससे यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहता है, मेन फोकस नहीं रहता कि उनको जीवन में क्या करना है, क्या लक्ष्य है। वो हर टाइम भटकते रहते हैं, अपने मन के काबू में आ जाते हैं और मन आपको पता ही है अच्छे अच्छों को ख़त्म कर डालता है। तो एक्शन प्लान बनाइए ज़िंदगी में कि मेरे को क्या करना है। आज से ही अपने आप को मॉनिटर करना स्टार्ट कीजिए, अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए कि जब भी आप टाइम लगाएं आपके मोबाइल पे या फिर कहीं फालतू आप लगे हुए हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये देखिए अपने मन को कंट्रोल करना, मन को देखना ही एक मतलब कि आपका लक्ष्य बन जाना चाहिए कि भाई मेरे को ना हर टाइम अपने टाइम को यूज़ करना है, अपने आप को फिट करना है और अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस करना है, ताकि लोग आपके ऊपर प्राउड करें और आपको एक रोल मॉडल समझें भाई कि वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, पर इसके अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे दिल से इन्फॉर्मेशन दी है। कोई मैंने इसके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि ये ज़िंदगी में चल रहा है। ताकि देखो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान ना एक अच्छा जीवन शैली जी पाए, तो उसके लिए शरीर इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा भी कमाइए, शरीर भी कमाइए और आप अपनी अच्छी नींद लीजिए और खुश रहिए, घूमिए फिरिए और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।